सबका स्वागत है दोस्तों दोबारा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने नया चैनल चालू करके पहली वीडियो डाली थी और ये जितना व्यूज़ उसमें आया है मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं थी उतनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक दूसरे वीडियो में। हमारा पहला वीडियो का टॉपिक था कि 0 रुपए से पैसे कैसे कमाएं। उसमें हमने साफ साफ स्पष्ट बताया कि अगर आपके पास एकदम 0 है तो आपको पहले थोड़ा बहुत पैसा जोड़ना पड़ सकता है। 1000, 2000, 5000 पड़ेगा ही किसी भी तरीके से, चाहे आप जॉब करें या उधारी लें किसी से या कुछ अपना कीमती सामान, जरूरती सामान बेचें। लेकिन ये बहुत जरूरी, मतलब हमने जो बिजनेस आइडिया बताया था फूड का, और वही सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है। डेली सेलिंग, डेली कमाई आपका अच्छे से अच्छा कर सकता है। उसके अलावा और भी ऐसे छोटे स्मॉल माइक्रो बिजनेसेस हैं जो आप उतने ही सेम प्राइस में कर सकते हैं, लेकिन वो सब में आपकी उतनी कमाई होने के चांसेस नहीं रहते हैं जितना फूड रिलेटेड में होते हैं। फूड रिलेटेड पान, चाय, सिगरेट स्टॉल आदि। मात्र 5000 रुपये से भी शुरू करके आप साल भर में 10 लाख तक का सामान आराम से बेच सकते हैं, जिसमें आप आराम से 5 लाख तक कमा सकते हैं, जिसमें आप अगर एक छोटे स्टाफ की मदद लेंगे तो भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो इनकम है, जो आपका मंथली इनकम है, अर्ली इनकम है, उसे हम मैनेज करना सीखेंगे। आपका चाहे जॉब से आता हो आपके या आपके बिजनेस से तो चलने के बाद आपको समझ में आ गया कि मेरे बिजनेस से 25,000 की कमाई होती है या 50,000 की कमाई होती है, या जॉब आपकी 20,000 की है। तो अब हम आज इस वीडियो में इन पैसे को, आपकी जो एक्टिव इनकम है उसे मैनेज करने के बारे में सीखेंगे। बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ कि बिजनेस करने वाले व्यक्ति कभी भी एक व्यापार नहीं करता है, किसी न किसी रूप में वो मल्टीपल बिजनेसेस करता है, और जो नहीं करता है उसे करना ही चाहिए मल्टीपल बिजनेसेस। और जो जॉब करता है उसे भी कुछ न कुछ बिजनेस करना ही चाहिए साइड बाय साइड। अब उसके पास कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट सेव होता ही होगा, नहीं तो वो चाहे तो आसानी से जोड़ सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया, फूड रिलेटेड आसानी से कर सकता है, एक स्टाफ देके या तो एक बड़े छोटे स्टाफ के आसानी से खुलवा सकता है। उसे बस उन्हें गाइडलाइंस देने की और मैनेज करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं कि अपनी एक्टिव इनकम्स को कैसे मैनेज करा जाए। सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है महीने टू महीने, बिजनेस वाले को मालूम है अब उनकी महीने इनकम नहीं आती, उनको तो डेली ही है, सब उन्हीं का है। लेकिन फिर भी आपको सैलरी लेना चाहिए बिजनेस होने के बावजूद भी, जिसमें आपका खर्चा आसानी से चल जाए और उसमें आप सेव भी कर सकें। जितने भी बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं सब सैलरी भी लेते हैं। ये बात अलग है कि सब उन्हीं का है, लोन पे लिए या जिसमें भी लिए, लेकिन वो सैलरी जरूर लेते हैं। भले ही उनकी सैलरी लाखों में करोड़ों में रहती है, लेकिन लेते जरूर हैं। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि आपकी सैलरी आते के साथ में आपको 20% उसका सेव कर देना है। पहला स्टेप आपको उसे सेव कर देना है, ऐसे सेव कर देना है जैसे उसे आपको गायब कर देना है अपने मन से। 20% आप भूल ही जाइए एकदम साइड करके, आप उस 80% में ही आपको अपना टोटल एक्सपेंसेस करना है, और कोशिश करें थोड़ा बहुत कम खर्चा, थोड़ा बहुत सेव करने की है, ताकि आपका डेली लाइफ स्टाइल बेटर रहे, कभी कमी नहीं हो आपको। उस 20% में आप 10% FD के रूप में रखेंगे और 10% SIP द्वारा इन्वेस्ट करेंगे। 80% में से आपका खर्चा लगभग 40% डोमेस्टिक और 40% नॉन डोमेस्टिक खर्चा हो जाएगा। डोमेस्टिक खर्चा मतलब राशन, फूड खाना, कुछ पर्सनल शॉपिंग वगैरह, फैशन, डेली टॉयलेटरीज वगैरह। नॉन डोमेस्टिक में आपका रिचार्ज, बिल, टैक्सी, फ्यूल वगैरह। सब आदमी के पास थोड़ा बहुत कॉर्पस रहता है, वही सेविंग्स या उसके अलावा कहीं से भी मिलता है जो, या जैसे भी कई लोग जॉब करके ही सिर्फ टोटल होते हैं, जीरो तो रहता है। पहली जॉब लगती है, फिर खर्चा, फिर थोड़ा बहुत बचा, या वो गलती वो भी वही करते हैं कि शुरू से EMI के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें फिर घर भी लेना होता है, फिर बाइक भी, फिर कार भी, फिर और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इन EMI, एंड देयर
they will expense more than they earn. If you always expense less when you earn, you will be financially free. आप अगर जितना भी कमाते हैं उससे कम खर्चा करेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और अगर आप सो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और आप पैसा कमा रहे हैं तो आप फाइनली इंडिपेंडेंट कहलाए। ये होता है बिजनेस का रियल मीनिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आप काम करिए, उसमें तो कमाइए ही, लेकिन आपके सोर्सेस इतने आराम से होने चाहिए कि यदि आप नहीं करें काम तो आपके आराम से खर्चे चल जाए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जान रहे थे कि अपने डेली के जो मेन खर्चे होते हैं और आपके मंथली जो आपको सैलरी मिलता है, इनकम होती है, उसे कैसे इन्वेस्ट करें। 20% तुरंत सेव करें निकाल के, जिसका 10% जिसका SIP द्वारा इन्वेस्ट कर दिया जाए और 10% बैंक FD में कर दिया जाए। बैंक FD इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होती है, भले ही कम सही, लेकिन मिलेगा गारंटी तो है। और उस पैसा को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे FD में भी, आप उसकी SFD करेंगे, SIP FD द्वारा। धीरे धीरे आप FD में जमा करेंगे, जिसका आपको इंटरेस्ट लगभग सेम रेट मिल सकता है FD जितना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।